अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कॉनैंस किचन। कॉनैंस किचन में आज हम बनाने लगे हैं स्टेप पे करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे और उसको 2 घंटे के लिए रखेंगे। सबसे पहले हमने लिया है चिकन, लिया है बोनलेस मैंने लिया है। आप चाहें तो हड्डी वाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन लिया है मैंने 1 kg। नमक जाएगा 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, चांद टिक्का मसाला लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून और दही जाएगी 1 कप। इसमें गरम मसाला डाला है ½ टी स्पून, मोटी कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड किया है। बाकी भी स्पाइसेस इसमें ऐड कर लेंगे। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक पेस्ट 1 टेबल स्पून, चांद टिक्का मसाला मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून। अब इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। बहुत मजे की ये टिक्का बिरयानी बनती है और आपने जब भी बनाना है चिकन को मैरिनेट जरूर कीजिएगा 2 घंटों के लिए। अगर ओवरनाइट कर लेंगे तो वो बहुत ही बेस्ट है, बहुत अच्छा बनेगा। दही में तमाम मसाले मिक्स हो गए। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया। इसमें हल्दी नहीं जाएगी, इसमें हम हल्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया। सब चिकन के पीसीस पे अच्छे से मसाला लग गया। अब हम इसको मैरिनेट कर लेंगे 2 घंटों के लिए। 2 घंटे के बाद आपको दिखाते हैं और अपने सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। जी, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। चावल लिए हैं मैंने 1 kg, यानी ग्लास के हिसाब से मैंने 2 ग्लास लिए हैं। 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 2 टेबल स्पून मैंने मक्खन लिए, 4-5 आलू बुखारे लिए। नमक जाएगा 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर जाएगा ½ टीस्पून और ऑयल जाएगा 1 कप। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चावलों को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया। इसको 1 घंटा हो गया भीगे हुए और हमारा चिकन भी जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो गया। बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास मैरिनेट हुआ चिकन है जो हमने 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेशन के लिए रखा था। ये इसमें डाल देंगे। मैंने पैन में कोई ऑयल नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। बोल को अच्छे से क्लीन करके सारा डाल देंगे इसमें। और इसको अच्छे से कुक कर लेंगे कि दही के पानी में ही बनेगा। जैसे ही दही अपना पानी छोड़ेगी तो मैं फ्लेम लो कर दूंगी। अभी मेरा हाई फ्लेम है। ये देखिए, दही ने अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी। प्याज डाल दिया पहले मैंने। साथ ही मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह। प्याज को ब्राउन करेंगे। हमारा ब्राउन हो रहा है। इसके साथ ही मैं साबुत मसाला डाल दूंगी। साबुत मसाले में मेरे पास है 2 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 3-4 लौंग है, 1 बादियान का फूल है, 12 से 15 मेरे पास काली मिर्चें हैं और 1 टेबल स्पून मेरे पास सफेद जीरा है। ये भी डाल दूंगी मैं इसमें। इसको भी मिक्स कर लेंगे। 2 दरमियान में से कटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर दूंगी। इसको भी इसके साथ ही फ्राई कर लेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। प्याज हमारा तकरीबन ब्राउन हो गया। ये देखिए, माशाल्लाह से आप इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत ब्राउन हुआ है। इसमें से मैं हाफ प्याज निकाल लूंगी।
जो हम ऊपर से डालेंगे, बाकी प्याज मैं इसी में रहने दूंगी। अब मैंने बॉल में टमाटर, आलू बुखारा, दही, नमक, लाल मिर्च का पाउडर और हाफ चिकन क्यूब, एक पैकेट में 2 चिकन क्यूब होती है, मैंने 1 चिकन क्यूब डाली है, वो लेके अच्छे से इन सबको मिक्स कर दिया। अब मैं प्याज वाले मसाले में ये डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़े से टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे, साथ ही हम चावल ऐड कर देंगे। जी ये हमारा हो गया। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया, आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया हमारा। अब इसमें पानी डाल दूंगी। मेरे पास 2 गिलास चावल थे तो उस हिसाब से मैं 4 गिलास पानी डालूंगी। 1, 2, 3 और 3.5। टोटली 4 गिलास पानी नहीं जाएगा क्योंकि मेरे बासमती राइस हैं, इस वजह से मैंने इसमें ज़रा थोड़ा सा पानी की मिकदार कम रखी है। अगर आपका सेला राइस है तो आप उसके बराबर के चावल यानी जितने चावल होंगे उससे डबल पानी जाएगा, और अगर आपके बासमती राइस है तो उससे डबल से थोड़ा सा कम जाएगा। इसको बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे। पानी में बॉयल आ गया हमारा, मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे से मैं इसमें चावल डाल दूंगी। यहाँ पे आप नमक जरूर टेस्ट कीजिएगा, अगर नमक में कमी बेशी हो तो आप डाल सकते हैं। दूसरी साइड पे हमारा चिकन जो है वो अच्छे से हो गया, आप देख सकते हैं इसको। हमने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना। ये देखें, सिर्फ जितना इसका पानी खुशक हुआ है हमें बस इसी तरह का चाहिए था ये। अब हम इससे कोयले का धुआं देंगे। सेंटर में मैं थोड़ा सा फॉइल पेपर रख लूंगी। मैंने कोयला रख दिया है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी, साथ ही इसको कवर कर दूंगी। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। चावल हमारे बहुत अच्छे से हो रहे हैं। मैंने इस पे नमक चेक किया था, मुझे नमक कम लगा था, मैंने 1 टेबलस्पून नमक में इसमें और ऐड की है। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक और ऐड कर रही हूँ। टोटल मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड की। ये देखिए माशाल्लाह आप इसकी लुक देखें कितनी अच्छी लग रही है। और ये टमाटर जो नज़र आ रहे हैं, आपने इसी तरीके के साथ आपके मोटे मोटे टमाटर नज़र आने चाहिए। अगर आपके टमाटर चॉप होंगे, घुल जाएंगे, तो आप दम पे दोबारा भी डाल सकते हैं टमाटर, लेकिन मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे ये इसी तरीके के साथ मुझे इसी तरह चाहिए थे। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छा इसकी लुक आई है। देखें जिससे ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। दूसरी साइड पे जो हमने अपने चिकन को स्मोक किया था, ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम रिमूव कर देंगे। अब इसके ऊपर हरी मिर्चें जो मेरे पास दरमियान में कटी हुई हैं वो डाल दूंगी। तली हुई प्याज जो थी वो डाल दूंगी। इसी तरीके के साथ आपका ये थोड़ा थोड़ा पानी होना चाहिए। अभी ये पानी फुल ड्राई नहीं हुआ, लेकिन इसी स्टेज पे हमने ये सब चीजें डालनी है। ठीक है, ये देखें, ये देखें। अब मैं इसके ऊपर जितना हमने चिकन अपना बनाया था टिक्का, ये ऐड कर दूंगी। ये देखें, ये पानी इसीलिए थोड़ा सा हम लोगों ने छोड़ा है कि जब ये इसके ऊपर इसका फ्लेवर मिक्स होगा तो इस सारे चावलों में इसका फ्लेवर आएगा और इससे बहुत मजे का फ्लेवर निकलेगा। ये देखें, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें, इस तरह हम इसके ऊपर सारा डाल देंगे। अच्छे से इसको साफ करके
इसमें सारा इसका मसाला वगैरह हर चीज इसके ऊपर डाल दूंगी ताकि जितने फ्लेवर्स थे सब हमारे चावलों में आ जाए। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो हमारे पास मक्खन था वो मैं थोड़ा थोड़ा हाथ के साथ ही इसके ऊपर डाल दूंगी। जब ये इसके साथ इसका फ्लेवर मिक्स होगा तो बिलीव करें बहुत मजे का टेस्ट निकलेगा। ये देखें, ये 2 टेबलस्पून था मेरे पास मक्खन, ये सारा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखें सारा मैंने डाल दिया इसके ऊपर। अब मैं इसको बिल्कुल दम वाला फ्लेम करके फ्लेम लो कर दूंगी। बिल्कुल कोई जर्दा कलर नहीं डालना, कोई कुछ नहीं डालना है। इसको कवर करूंगी और इसको 20 मिनट के लिए दम लगा दूंगी। 20 मिनट के बाद दिखाते हैं आपको जी। अब दम को खोलते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखिए, कितने खूबसूरत लग रही है, कितने अच्छा बने और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। जरूर बनाइएगा। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। मैं चावलों को इसके ऊपर निकाल लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। ये देखिए, बिलीव मी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखिए। ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया और अब इसकी लुक देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक लग रही है, कितना अच्छा बना है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ज़रूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कोनैन किचन के तरीके से बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।